और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी जानकारी, जहां बुजुर्ग से 45 लाख की ठगी हुई है। साइबर ठगी का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा, गिरफ्तारी का डर दिखाकर दिया वारदात को अंजाम। तो बुजुर्ग ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर की रकम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आगे की कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं जबलपुर से। ये बड़ी खबर है, बुजुर्ग से 45 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जबलपुर में एक बार फिर एक बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए। इस बार 45 लाख रुपए का चूना स्कैमर्स ने लगा दिया है। 15 तारीख को एक व्हाट्सएप कॉल आता है और वीके कपूर साहब, जो बीएसएनएल से रिटायर हैं, वो उस जालसाज की बातों में आ जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। हमारे साथ कपूर साहब हैं। अंकल, ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे आपको ट्रैप किया गया, कैसे फंसाया? मुझे पहले जो कॉल आया वो ये कहा गया कि आपका एक कोई मोबाइल नंबर है जिससे कि आप अश्लील बातें और मैसेज कन्वे करते हैं, कहाँ, मुंबई में, और आप जो मोबाइल नंबर है ये आपका बॉम्बे का है और आप वहाँ बॉम्बे पुलिस से आप बात करिए। जब वहाँ पे उन्हीं लोगों ने कनेक्ट किया तो उनका यह कहना था कि आप तो एक नरेश गोयल जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हैं उसमें आप इन्वॉल्व हैं और आपका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और आपको अरेस्ट करने के लिए हम आ रहे हैं। उसके बाद से कभी इंस्पेक्टर, कभी एसीपी, डीसीपी, सब ने बात किया और मेरे को ये कहा गया कि आप बिल्कुल हमारे उसमें हैं, बाहर अगर आप निकल नहीं सकते हैं नहीं तो आपको शूट कर दिया जाएगा। जो दुर्घटना हुई है वो बहुत कठिन है। आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई, जो एक ईमानदार अफसर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बुढ़ापे के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने नाती लोगों के लिए बचा कर रखा था, वो एक झटके में स्कैमर्स ले गए हैं। तो हमारा एनडीटीवी का कहीं भी आपको परेशान करने का कोई ख्याल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है उससे बहुत सारे करोड़ों दर्शक जो हमारे हैं वो सीख लें। एक्चुअली में क्या हुआ कि इनका जो 18 को इनका फ़ोन आया कि इनको और कुछ 15 लाख रुपए और चाहिए। तो उसके बाद में जब मैंने बोला कि बैंक अकाउंट इनने हमारे व्हाट्सएप पे शेयर किया, लेकिन वो जो नाम, व्यक्ति का नाम था, वो सब कुछ हमको लगा कि ये कोई स्कैम में है। तो उनका फिर पूछा गया कि भैया कि आपको क्यों चाहिए? बोले नहीं नहीं, वो एक अंकल को चाहिए, वो आपको वापस कर देंगे। लेकिन उन्होंने, हम तो नहीं देंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्कैम है। फिर पापा को मैंने फ़ोन लगाया कि भाई क्या हुआ है? तो पापा बात भी नहीं करने का तैयार थे। मतलब कि फिर मेरे भाई ने भी पूछा तो बोले हाँ, वो स्कैम में फंस गया है, बोले वो। फिर इनको मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती डाल के यानी थोड़ी आवाज़ थोड़ी बड़ी करके उनको बोला कि आप ये फ़ोन तुरंत काटिए, जो भी होगा देखा जाएगा, आप लेकिन तुरंत काटिए, इसके बाद हम एक भी पैसा आपको नहीं देंगे। उनको ये बोलिए और बाहर आइए। और उतने में फिर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स और दोस्तों को फ़ोन किया, वो आए यहाँ पे और जब देखा तो ये कमरे में ही बंद थे, दरवाज़ा भी बंद था, तो उनसे खुलवाया और उनने फिर उसी टाइम पे वो जो व्हाट्सएप कॉल चल रहा था, जो सुबह के 3 घंटे से चल रहा था, और उनसे बाद में उन्होंने थोड़ा सा रफली बात किया कि आपको जो होता है आप कीजिए, मैं नहीं दूंगा, जब जाके वो काटे। उसके बाद भी वो छोड़ नहीं रहे थे वो, लेकिन थोड़े हिम्मत दिखा के इनने फिर वो फ़ोन काटा है अभी वो। उसके बाद में फिर हमको पता चला, फिर ये सारी धीरे धीरे हमको इंसिडेंट पता चली कि इनके साथ में ये 3 दिन से बंद है, अपने एक ही घर में बैठे हुए हैं, खाना पीना कुछ नहीं कर रहे हैं, और जितनी भी इनकी जो भी हार्ड अर्न मनी था वो सब उनके थ्रू उनने दिलवा दिया उनसे। तो वो ऐसे ही अभी तक तो हुआ है। आवेदन दिया था कि उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई क्राइम ब्रांच का एसीपी बनकर फ़ोन किया और उन आवेदक को बताया कि उनके विरुद्ध कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट निकला है और उससे बचने हेतु उनसे मतलब कई तरह से उनको डराया धमकाया कि आप किसी से बात ना करें, किसी को इस संबंध में बताएं ना, और उनको डिजिटल अरेस्ट भी रखा गया था 2 दिन के लिए।
जब वो आवेदक बहुत तरह से डर चुके थे और झूठे केस में फंसने के कारण फिर उन्होंने है ना 17 तारीख को एक यस बैंक का खाता है कलकत्ता का, उसमें आरटीजीएस के माध्यम से 45 लाख रुपए उनसे डरा धमका कर ट्रांसफ़र करा लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, 45 लाख की ठगी की गई है। साइबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और नए नए पैतरे ढूंढते जा रहे हैं। अब इस पर कार्रवाई फिलहाल क्या कुछ? अभी तो साइबर ब्रांच जो है वो सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आईपी कौन सा था, किस जगह के हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। अभी तो ये भी नहीं पता चल सका है कि ये जो आईपी नंबर इंडिया के हैं या कहीं बाहर से किए गए हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये जो वीके कपूर साहब हैं, इन्हें 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। अकेले रहने वाले व्यक्ति हैं ये, तो स्कैम में इनको वीडियो कॉल से इस समय अपनी निगरानी में रखा है। और अगर ये अपने बेटे से और पैसे ना मांगते तो इनके पास जितने पैसे होते वो सारे स्कैमर्स जो हैं वो लूट चुके होते। बात सबसे बड़ी सावधानी की है कि हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी कॉल आता है, संदिग्ध कॉल आता है, तो आप अगर अकेले हैं या बुजुर्ग हैं या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने बच्चों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, लेकिन उनके जाल में ना फंसे, क्योंकि रोज नए तरह के स्कैम हो रहे हैं। रोज नए नए तरह का स्कैम हो रहा है। बहरहाल एक सीख लेने की जरूरत है यहाँ पर, और अब देखना होगा इस पूरे मामले में फिलहाल आगे कार्रवाई क्या कुछ होगी। बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बालोद से बड़ी खबर है, जहां बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। दल्ली राजहरा रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। करीब 1.5 घंटे तक ट्रैक पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बड़ी जानकारी बालोद से, बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पानी भरा रहा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक पर पानी